नमस्कार साथियों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं सिंथेसिस। देखिएगा सिंथेसिस संश्लेषण, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंथेसिस बनाना। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा पार्टिसिपल। नंबर 1 देखिए, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 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 तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिएगा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वाक्य दो सिंपल सेंटेंस होंगे, लेकिन दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा। देखो, इसमें दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही होता है। कर्ता एक ही होता है। इसमें एक काम के साथ साथ दूसरा काम संपन्न होता है। दूसरा काम संपन्न होता है, या एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम संपन्न होता है। दूसरा काम संपन्न होता है। देखिएगा कि इसमें दोनों वाक्य होंगे, लेकिन इनमें कर्ता एक होगा, और एक काम के साथ साथ दूसरा काम होगा, या फिर एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखिए, सड़क पर जाते हुए मैंने एक शेर देखा। मैंने एक शेर देखा। अब यहां देखिएगा, देखो, सड़क पर जाते हुए, सड़क पर जा भी रहे हैं और मैंने शेर भी देखा। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो देखिए, गोइंग ऑन द रोड I saw a lion. Going on the road I saw a lion. अब अगला सेंटेंस देखिए, सोते हुए मैंने एक सपना देखा। मैंने एक सपना देखा। सोते हुए मैंने एक सपना देखा। अब देखिए, स्लीपिंग, सोते हुए आई सा ए ड्रीम। सोते हुए मैंने एक सपना देखा। क्लियर हो रहा है? अब इसका फार्मूला हम यहां लिखे दे रहे हैं। फार्मूला देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट माने होता है बच्चों पूरक, और कामा दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य। ये इसका हो गया है फार्मूला, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और देखिए, आई सा ए टाइगर, आई सा ए टाइगर, आई रैन अवे। मैंने एक चीता देखा और मैं भाग गया। अब देखिए, इसमें कर्ता आई है और यहाँ भी आई है, दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है, इसीलिए सेंटेंस सिंथेसिस बनेगा इसका, सीइंग ए टाइगर कामा आई रैन अवे, आई रैन अवे। क्लियर हुआ? अगला आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें एक काम के बाद, इसमें एक काम के बाद दूसरा काम संपन्न होता है, दूसरा काम संपन्न होता है। इसमें एक काम के बाद दूसरा काम संपन्न होता है। अब देखिए, कर्ता एक ही होता है, ये भी समझ लीजिए, कर्ता एक ही होता है, चाहे वाक्य कितने भी हों, कर्ता एक ही होता है। अब इसका फार्मूला देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट कामा सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, ये इसका हो गया है फार्मूला। सिंपल सेंटेंस का अगर वाक्य दिया गया हो पैसिव, पैसिव में वाक्य दिया गया हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कामा सेकेंड सेंटेंस। क्लियर हुआ? अब आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखो, खाना खाकर मैं सो गया, खाना खाकर मैं सो गया। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए, इसमें पहले खाना खाया और फिर मैं सो गया, ऐसा तो है नहीं खाना खाते खाते सो गया। तो इसमें जिसमें एक काम कंप्लीट हुआ है और दूसरा काम शुरू हुआ है, इसलिए ये हुई है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप लोग देखिएगा, सबसे पहले क्या लगाओगे, हैविंग, हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। समझ आ रहा है? देखो, अपना काम पूर्ण करके श्याम बाजार को गया,
श्याम बाजार को गया। अब देखिएगा यहां पर अपना काम पूर्ण करके, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क श्याम वेंट टू मार्केट, श्याम वेंट टू मार्केट। नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। देखिए, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट, और मैंने इसे पोस्ट कर दिया। देखिए, पहले लिखा है उसके बाद ही तो पोस्ट किया है। हैविंग रिटन ए लेटर, कामा आई पोस्टेड, आई पोस्टेड। अब ये हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर लेटर स्वयं है करता। अगला पार्टिसिपल आता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के समान होता है, एडजेक्टिव के समान, एडजेक्टिव के समान होता है। देखिए, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, ही वाज ओल्ड, ही वाज ओल्ड। मैंने एक आदमी देखा, वो कैसा था? बूढ़ा आदमी था। तो देखिएगा ओल्ड किसकी विशेषता है? मैन की। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन। अब एन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पहले आ गया है। देखिए, आई गॉट ए शर्ट, आई गॉट ए शर्ट, इट वाज टॉर्न। मैंने एक शर्ट पाई और ये कैसी थी? तो शर्ट, फटी हुई शर्ट थी। आई गॉट ए टॉर्न शर्ट, आई गॉट ए टॉर्न शर्ट। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए, अब आगे आता है अगला रूल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अभी तक आपने पढ़ा था पार्टिसिपल में एक काम के बाद दूसरा काम या एक काम के साथ साथ दूसरा काम। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक वाक्य में कारण होगा और दूसरे वाक्य में परिणाम होगा, और दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग होगा। देखिए, इसमें एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में परिणाम दिया जाता है। दूसरे वाक्य में
एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में परिणाम दिया जाता है। जैसे देखिए, द सनसेट, द सन सेट, द मैच वाज ओवर, मैच वाज ओवर। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए, द सनसेट, द मैच वाज ओवर, सूरज छिप गया और मैच क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इसमें देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, कारण दिया गया है, और दूसरे सेंटेंस में क्या दिया गया है, परिणाम दिया गया है। एक सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस में परिणाम दिया जाता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अगर टू बी आए, आप लोग टू बी जानते हो, इज, आर, एम, बाज और बर, विल बी और शैल बी। अगर इनमें से कोई भी वर्ब आती है, अगर टू बी आ जाए तो क्या हो जाएगा उसके स्थान पर बीइंग। अगर कोई मैन वर्ब आती है, मैन वर्ब, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पैसिव में सेंटेंस दिया गया है, पैसिव, तो हैविंग बीन, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप 3 रूल नोट कर लीजिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, द स्कूल बाज, स्कूल बाज क्लोज्ड, स्टूडेंट्स रिटर्न, स्टूडेंट रिटर्न होम। यहां पर देखिएगा कारण क्या है, स्कूल बंद था, और परिणाम क्या निकला कि बच्चे घर पर लौट आए हैं। तो एक में कारण दिया गया और एक में परिणाम दिया गया है। तो मेरे साथियों देखिएगा, इसका हम सिंथेसिस बनाएंगे। द स्कूल, और एक सबसे बड़ी बात ये देख लीजिएगा, बाज अगर लिंकिंग वर्ब में आएगा तब तो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेगा। अगर बाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब ये है कि ये वाक्य पैसिव में चला गया है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, बाज दिया गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई, तो ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव में। जब पैसिव में है तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। द स्कूल हैविंग बीन, द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड। क्लियर हो रहा है, कामा लगा दो। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रिटर्न होम, स्टूडेंट्स रिटर्न होम। समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, देखिए, द सन रोज, द सन रोज, सूरज उगा, बी बाक इन द, बी बाक्ड, बी बाक्ड इन द गार्डन,
अब देखिए सूरज उगा, वी वॉक्ड इन द गार्डन। जब सूरज उगा, सुबह हुआ, तभी हमने बाग में टहलना शुरू किया। अब देखिए द सन हैविंग राइजिन बी वॉक इन द गार्डन। क्लियर हो रहा है? नोट करते चलिएगा। अगला सेंटेंस है द सोल्जर अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। देखिए सैनिक आए और भीड़ तितिर बितिर हो गई, गायब हो गई। देखो द सोल्जर्स अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड, कामा द मॉब डिस्पर्स्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अगला रूल पढ़िएगा, इन्फिनिटिव। देखिएगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए इसका है फार्मूला, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, अब आपको सिंथेसिस बनाना है। देखिए आई वेंट टू आगरा, I went to Agra. I wanted to see the Taj Mahal. I wanted to see the Taj Mahal. अब मेरे प्यारे साथियों इधर देख लीजिएगा, हमने फार्मूला लिखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू तो यहां पर भी दिया गया है और टू यहां पर भी दिया गया है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें दोनों जगह पर टू दिया गया है, तो इसका मतलब ये है इस टू के साथ में आगरा क्या दिया गया है? नाउन। आगरा क्या है? नाउन। लेकिन इस टू के साथ में सी क्या है? वर्ब। क्लियर हुआ? इस टू के साथ में आगरा दिया गया है नाउन, तो हमने फार्मूला में क्या लिखा है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है, ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। अब किस लिए गए? टू जहां से मिल जाए वहां से ही हम वाक्य लिख लेंगे। टू सी द ताजमहल। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला सेंटेंस देखो, ही हैड 4 daughters, उसके 4 पुत्रियां थी। ही वांटेड मैरी देम, ही वांटेड टू मैरी
देम। अब देखिएगा, ही हैड 4 daughters, he wanted to marry them। अब ये वाक्य जीवकाते उतार लीजिए। ही हैड 4 daughters। अब टू कहां से मिला है, ये यहां पर देखिए टू, तो टू लगा दीजिए, टू मैरी। ही हैड 4 daughters टू मैरी। समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, फिर सिंथेसिस बनाना है। सिंपल सेंटेंसेज और सिंथेसिस बनाना है आप लोगों को। देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज, I have some duties, I must perform them, I must perform them। मेरे प्यारे साथियों देखिए, I have some duties, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। I must perform them, परफॉर्म माने होता है पूर्ण करना, निभाना, और मुझे उन्हें अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें तो टू दिया नहीं गया है, इसमें कहीं नहीं टू दिया गया है, लेकिन वर्ब दी गई है, तो इसलिए यहां पर निभाना की बात आई है, तो इसलिए टू लग जाएगा। आई हैव सम ड्यूटीज, हमारे पास कुछ कर्तव्य हैं, किस लिए, टू परफॉर्म, पूर्ण करने के लिए या निभाने के लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, सिंपल। देखो, राम had a book, he wanted to read it, he wanted to read it। अब यहां देखिए मेरे प्यारे साथियों, राम, सिंथेसिस बनाओ, सिंथेसिस। राम हैड ए बुक, किस लिए, टू मिल गया है और प्लस वर्ब फर्स्ट आ गई है, इसलिए टू रीड, पढ़ने के लिए राम के पास एक किताब है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला आता है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। देखिए अगला सेंटेंस आता है, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन इसका मतलब है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या फ्रेज को पास पास में रखना। आप लोग समझिए, राम स्कोर्ड 100 runs, he is the captain of team। देखिए, राम स्कोर्ड 100 runs, he is the captain of team। तो देखिए राम की विशेषता क्या है, द कैप्टन ऑफ टीम। देखो, राम कामा द कैप्टन ऑफ टीम, राम द कैप्टन ऑफ टीम स्कोर्ड 100 रन्स। अगला देखिए सेंटेंस, कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम
He was a Sanskrit poet. He was a Sanskrit poet. He was a Sanskrit poet. अब देखिए, कालिदास रोट विज्ञान शाकुंतलम। अब कालिदास की विशेषता क्या है कि वह एक संस्कृत पोइट थे। देखिए, कालिदास कामा ए संस्कृत पोइट, ए संस्कृत पोइट। अब इसमें कामा बहुत जरूरी है, कामा जरूर लगाओगे। क्या किया है? रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। समझ में आ रहा है? अगला सेंटेंस देखिए, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप fought many battles, fought many battles. He was the brave king. He was a brave king. He was a brave king. अब यहाँ देखिए, महाराणा प्रताप की विशेषता क्या है? ए ब्रेव किंग, एक बहादुर राजा थे। तो सेंटेंस सिंथेसिस कैसे बनेगा? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कामा ए ब्रेव किंग, ए ब्रेव किंग कामा fought many battles, battles। क्लियर हो रहा है? तो मेरे साथियों, आप लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सुखदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे प्यार बनाए रखिए और हम आप लोगों को लगातार ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।